जो रिटेल निवेशक हैं उनके लिए क्या सलाह है? क्योंकि आप बोल रहे हैं कि 4-6 हफ्ते से हम देख रहे हैं बहुत ट्रैक्शन इनकी तरफ बढ़ रहा है। अब सवाल मन में वही आता है, इज दिस यूफोरिया हियर टू स्टे, और उनको करना क्या है? हम्म, देखिए दो तीन चीजें हैं यहाँ। एक तो ये कि आमतौर पे क्या होता है, ये सारी इन्वेस्टर्स की एक बड़ी प्रॉब्लम है कि खराब मार्केट में लिया नहीं जाता, और स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप शेयर तो कभी भी नहीं लिए जाते, बहुत मुश्किल होता है। तो होता है कि आप जब लेते हैं तो आप ऊपर के लेवल पे फंस जाते हैं, और उसके बाद मार्केट नीचे जाता है, तो मार्केट नीचे जाएगा तो करेक्शन शार्प होगा। अब आप जब 16,800 के आसपास निफ्टी पर आए, तो भले इंडेक्स ज्यादा घटा नहीं, मुश्किल से 10%, लेकिन आप देखो मिड कैप स्मॉल कैप शेयर, कितने शेयर ऐसे जो 40%, 50%, 60% ऊपर से नीचे आ गए। हाँ। और बढ़िया बढ़िया क्वालिटी के मिड कैप स्टॉक भी 30-40% घटे। ऐसा नहीं कि उन कंपनियों में कोई खराबी है ना। किसी के तो चलो रिजल्ट खराब है, घट जाए तो भी समझ, कई कंपनियां ऐसी भी आपको मिलेगी जिनके रिजल्ट भी ठीक ठाक हैं, आगे आउटलुक भी, फिर भी 30% नीचे। अब ऐसे में क्या होता है, इन्वेस्टर हिल जाता है। वो सोचता है कि यार मैं गलती तो नहीं कर दी मैंने लेके। फिर क्या होता है, जब इस तरह के माहौल में जब बाइंग आनी शुरू होती है, पहले लार्ज कैप्स भागते हैं, इंडेक्स में मूव आता है, इंडेक्स में मूव आने के बाद फिर मिड कैप शब्द जब चलना शुरू होता है, तो लोगों को लगता है कि चलो ठीक है यार, बढ़िया है, अब मेरा पोर्टफोलियो में भी थोड़ा जान आई। हाँ जान आई, थोड़ा एक्शन आया, थोड़ा हिलना डुलना शुरू हुआ, एनएवी ऊपर आए। फिर क्या करते हैं, अच्छा ये XYZ है, मेरे इस भाव का लिया, भाई मेरा भाव आते ही बेच देना है मुझे। तो भाव आते ही बेच देना, तो फिर क्या आपने साल 1.5 साल पार्किंग खोल रखी है? मतलब आए रखे हैं, भाव आया बेच गए, तो फिर आप कमा नहीं पा रहे। अब कई बार ये होता है कि आप भाव आया ना बेचें, तो फिर आपको लगता है अरे बड़ी मुश्किल से तो भाव आया, वापस 5% 2% नीचे आ गया, मैं तो मिस कर गया, गलती कर दी। सो अब इसका सॉल्यूशन ये है कि जिन शेयरों में एक्शन फिर से हो रहा है, अगर आप ये सोचो कि भाई जब आपने लिया था तब आपने जो सोच कर लिया, अगर फंडामेंटल उससे खराब हो गए और सिर्फ मार्केट की तेजी के साथ ये शेयर ऊपर आ रहे हैं, तब तो आपको निकल जाना है। लेकिन अगर शेयर तब भी अच्छा था, आज भी अच्छा है, बाजार के साथ गिर गया, रिजल्ट्स अच्छे आ रहे, बिजनेस में प्रॉब्लम नहीं है, मैनेजमेंट खराब नहीं, जैसे प्रॉब्लम मतलब जैसे कोई ऐसे बिजनेस है जो इंटरनेशनल मार्केट से जुड़े हुए हैं, तो वहां आपको मालूम है समस्या है। लेकिन कुछ बिजनेस ऐसे हैं जो लोकल मार्केट्स के ही हैं, हमारे इंडिया से जुड़े हुए हैं, वो खाली मार्केट का करेक्शन के साथ स्टॉक भी नीचे आया 20% 25%, तो वहां पे आपको भाव आने पर निकलना नहीं है। जहां नतीजे ठीक है, प्रमोटर ठीक है, बिजनेस ठीक है, और वो वापस ऊपर आ रहा है, तो आपको रुकना चाहिए। क्योंकि आमतौर पर मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में जब भी बढ़िया वाली और बड़ी वाली तेजी बनती है ना, तो वो जब या तो वो 2 हफ्तों की होगी, खत्म हो जाएगी। हाँ। लेकिन अगर 2 हफ्तों से ज्यादा चल गई, तो वो 8-10 हफ्तों की तेजी अच्छी बनती है। और उसमें भी समस्या क्या है ना कि अगर 8-10 हफ्तों की तेजी बनी और आपने 6 हफ्ते 4 हफ्ते 8 होल्ड किया, देखा, लेकिन आखिर के 1-2 हफ्ते जो थोड़ा यूफोरिया बनने लगता है मिड कैप में, उसमें भाव बहुत तेजी से बढ़ते हैं, 10-20% आपके मिड कैप इंडेक्स, मिड कैप शेयर भाग जाते हैं। अगर आप उस वक्त बेच कर निकल गए तो सबसे ज्यादा रिग्रेट होता है। पूरा 2 साल रखा और 2 हफ्ते और रख लेता तो मेरे इतने पैसे बन जाते हैं। सो मेरा पॉइंट है कि अब आपने एंट्री गलत कर दी, समझो आपने ऊपर के भाव पे लिया, कम से कम आपने एक अच्छा काम किया, होल्ड किया। अब दूसरा अच्छा काम ये करिए कि जब आपके भाव आए तो उसको बहुत क्लोजली रिव्यू कीजिए कि मुझे अभी निकल जाना है या थोड़ा इंतजार करना है। और मैं ये, अगर आपके पास क्वालिटी शेयर, तो मुझे लगता है कि 2 हफ्ते 3 हफ्ते और अगर आपने होल्ड कर लिया तो आपका बढ़िया पैसा बनने की उम्मीद है। सो कम से कम अब तेजी कितनी होगी वो अपनी जगह है, लेकिन डेटा ये दिखा रहे हैं कि बहुत ज्यादा गिरेंगे नहीं, क्यों आपके पास फंड का सपोर्ट मतलब जितना गिरना था गिर चुके हैं। हाँ वो तो खैर बॉटम तो काफी टाइम्स हो गया, अब तो हाँ। लाइफ 52 वीक हाई के आसपास भी आ रहे हैं। सो अब यहां से कितना बढ़ेंगे, एक बार वो छोड़ दो। लेकिन जब आपको ये पता है कि घटने के चांस कम है, तो फिर बढ़ने की गुंजाइश है। तो उसके लिए थोड़ा आप है ना इसको दबा के रखिए। इसलिए आज पर्पज यही है कि ताकि है ना आप औने पौने दामों पे अच्छी क्वालिटी के शेयर बेच करने निकल जाए। इस चक्कर में कह रहे मैं तो बड़ी मुश्किल से भाव आया है, ये नहीं चाहिए। और अगर जहां अब भी कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो ज्यादा नहीं चले नीचे से, जहां कंपनियों के रिजल्ट ठीक है, बिजनेस अच्छा है, वहां अब भी आपकी अपसाइड बनेगी, वहां अब भी खरीदना चाहिए। छोटे छोटे सेक्टर रोटेशन में आ सकते हैं, जैसा डिफेंस चला, फर्टिलाइजर, रेलवे। एक्चुअली वही पूछने वाली थी, सेक्टर्स पूछिए। इनफैक्ट आईटी पे, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि हम जितने भी अपने एक्सपर्ट से बात करते हैं, मिड कैप स्पेस में तुरंत आईटी स्पेस उनके दिमाग में आता है। तो ये जोड़ के वो जो सेक्टर, देखो मैं आपको बताऊं मुझे क्या पसंद है। हाँ। मैं आपको सिंपल बता, रेलवे स्टॉक्स हम लगातार कह रहे हैं, नो डाउट सारे नीचे से लगभग दुगने होने आए, अब भी यहाँ पर अगर आपका व्यू है ये चलेंगे।
फर्टिलाइजर स्टॉक्स में थोड़ा करेक्शन आ जाए मानसून के चक्कर में तो वो वापस तेजी बन जाएगी। लेकिन एक दो स्पेस बहुत इंटरेस्टिंग, एक कैपिटल गुड्स और मैन्युफैक्चरिंग वाली जो कंपनियां बहुत शानदार रिजल्ट्स आ रहे हैं इसमें, और ऑर्डर बुक देखिए भर भर के ऑर्डर पड़े इनके पास, काम की कमी नहीं है, आपके ऊपर आप कितना काम कर सकते हैं। तो वो कंपनियां ढूंढो जिनके पास बहुत काम है या बहुत काम आने वाला। अब जैसे रेलवे में साफ दिख रहा है ना, जो काम डिफेंस में हुआ आत्मनिर्भर भारत, वो अब रेलवे में हो रहा है, सरकार जहां खर्चा कर रही है उसी के तो ऑर्डर मिलेंगे लोगों को, सही बात है ना, उससे जुड़े हुए डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब में पैसा बनना है। मैन्युफैक्चरिंग में इतना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, वो काम आ रहा है। छोटे मोटे सीमेंट का स्टॉक्स वो चल सकते हैं। बाकी बड़े सेक्टर्स में आपको थोड़ा चूजी होना पड़ेगा, लेकिन कुछ कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो आपको अभी भी बहुत एक्शन दिखाने को तैयार है। तो मेरा ये समझना है यहाँ पर आपके लिए निवेश के मौके अब भी ढेर सारे हैं। सो आपको, और दूसरी ये चीज है कि जिन कंपनियों में गवर्नेंस इशू नहीं है, अब जैसे रेलवे है, क्या इशू है वहां पर, सरकार की कमी है, ठीक है, थोड़ी बहुत सरकार की पॉलिसी कम ज्यादा कुछ हो जाए उससे कोई इशू आता तो आता है, बट अदरवाइज तो ज्यादा है नहीं। सो आई थिंक मैन्युफैक्चरिंग, कैपिटल गुड्स, रेलवे, ये तो एकदम एक दो सेक्टर और ऐसे हैं जो हाई रिस्क वाले हैं, जो आपको आगे मौका देंगे। एक उसमें मिड कैप आईटी है, और दूसरा मिड कैप फार्मा है। ये अभी नहीं, लेकिन एक दो बार जब भी फॉल होगा तो उसके बाद ये आपको चांस दे देंगे वापस से खरीदारी करने का। तो यहाँ पर आपको फोकस करना चाहिए। चलिए सर, धन्यवाद बहुत, पहले तो ये समझाने के लिए कि ये क्यों शो किया, और हमारे दर्शकों को ये बात समझ में आएगी कि कितना महत्वपूर्ण है डेटा एनालिसिस आपके लिए, जो क्रंच करके लेकर आते हैं सर और हमारी पूरी टीम, उसको समझना और उसके बेसिस पे आप अपने पोर्टफोलियो को, निवेश को कैसे मैनेज करें। तो उम्मीद करते हैं आपको अब समझ में आ गया है कि क्यों दौड़ेंगे मिड और स्मॉल कैप, और किन सेक्टर्स पर आपको रखनी है नजर। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, हमें दीजिए।